प्रिय दर्शकों, मैं ब्रज किशोर मिश्रा स्वागत करता हूँ आपको अपने YouTube चैनल इनकम एंड एंटरटेनमेंट। आज मेरे दर्शकों, आज मैं एक हंसी का कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको हंसी मिलेगी। आज इमोशनली कहानी नहीं, आज हंसी वाली कहानी आप लोगों को दिखाने और सुनाने जा रहा है। तो मेरे दर्शकों, आज अगर आप मेरे इस चैनल पे इस कहानी को देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे भी खुशियाँ मिल सके। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आज मैं ये कहानी अब चालू करता हूँ। मेरे दर्शकों, किसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। एक दिन की बात है, वो अपनी पत्नी के साथ बाजार गया और वहाँ से एक मुर्गी खरीद के ले आया। उसको लाने के बाद उसको बहुत प्यार से पाला, बहुत प्यार से रखता था, यहाँ तक कि उस मुर्गी का नाम भी उस किसान ने रख दिया था। उस मुर्गी का नाम रखा था जो मैं आपको कहानी के अंत में बताऊंगा। दोनों पति पत्नी उस मुर्गी को बहुत प्यार से पाले और रख रहे थे, और मुर्गी भी अंडा देने लगी थी। रोज मुर्गी अंडा देती थी और उस अंडे को किसान बेच के कुछ अपने लिए इंतजाम खाने पीने का करता था। ऐसे ही उसका दिन बहुत अच्छी तरह से कट रहा था। एक दिन की बात है कि मुर्गी अंडा देना बंद कर दी। अब जो उनके पड़ोसी अंडा लेने आए तो उस किसान की औरत ने बोली कि आज मेरा मुर्गा अंडा नहीं दिया, मुर्गा अंडा नहीं दिया। उसकी पड़ोसी अचंभव रह गई कि इसका मुर्गा अंडा देता है। अब वो पड़ोसन जो थी वो बाहर जाके फैला दी, बोलने लगी, अरे इस किसान का तो मुर्गा भी अंडा देता है। अब वो बात धीरे धीरे और जगह, अब ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी कि उस किसान का मुर्गा अंडा देता है। अब ये बात राजा के पास पहुंच गई। दोस्तों, एक सही मायने में वो दोनों किसान पति पत्नी अपनी मुर्गी से इतना प्यार करती थी कि अपनी मुर्गी का नाम वो मुर्गा रखी हुई थी, नाम मुर्गा रखी हुई थी, और वो थी मुर्गी। जब भी बुलाती तो मुर्गा इधर आओ, मुर्गा उधर जाओ, मुर्गा ये काम मत करो। अब जो आस पड़ोस में जो सुनते थे वो मुर्गा मुर्गा सुनते थे, और पाली क्या थी, वो मुर्गी पाली हुई थी। ऐसे ही ये बात फैलते फैलते जब राजा के पास पहुंची तो राजा इस पे विचार करने लगे। सुबह कल उठ के दरबार लगा तो अपने मंत्रियों, वैज्ञानिकों, साइंटिस्टों के साथ वार्तालाप में कहे कि मुर्गा कैसे अंडा दे सकता है, ये बात कहाँ से उठी है। तब पहरेदार ने बताया कि फलना गांव में एक गांव है जहाँ पे एक किसान पति पत्नी रहता है, उसके यहाँ एक मुर्गा है और वो अंडा देता है। अब
राजा भी चकराए हुए थे, बहुत ही उत्तेजित थे उस किसान। और हो सकता है क्या मुर्गा अंडा दे सकता है? अगर जो ऐसी बात है तो मैं उस किसान को, उस मुर्गे को और उसकी पत्नी को जरूर देखना चाहता हूँ। मेरे दरबार में उसको फौरन हाजिर किया जाए। अब राजा के पहरेदार गए और उसको पकड़ के ले आए। फिर राजा बोले कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा मुर्गा है, किसान से बोले, जो कि अंडा देता है। अब किसान मुस्कुराने लगा, बोला, महाराज पहले मुझे ये बताइए कि ये आपको किसने बताया कि मुर्गा अंडा देता है? सही में बात ऐसी है कि हम एक मुर्गी पाल रखे हैं और वो मुर्गी को मैं इतना प्यार करता हूँ और हमारी पत्नी इतना प्यार करती है कि हम उसको नाम मुर्गा रखे हुए हैं और मुर्गा मुर्गा कह के ही उसको बुलाते हैं। ये बात राजा सुनकर बहुत खुश हुआ। वो सोचा कि ओहो, हम लोग ये मतलब में किसी के बात पर आके और ये सारी चीजें सोच रहे थे। ऐसे ही राजा ने बोला कि आज से और अभी से कभी भी हम जब तक अपनी आंखों से नहीं देखेंगे तब तक हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। राजा ने पूरे दरबार में किसान को और उसके पत्नी को बुलाकर सम्मानित किया, धन दौलत देकर उसको विदा किया। ऐसे ही दोस्तों, जब तक आप अपनी आँखों से जब तक न देखें किसी भी चीज को, तब तक आपको किसी के ऊपर बहकावे में, किसी के बात पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो उसकी पड़ोसन सुनी थी उसके मुंह से कि मुर्गा अंडा नहीं दिया, अब वो फैला दी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी क्या सीख दिया, मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।